राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान पेंशन योजना के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पेंशनधारियों की जो पेंशन अटकी हुई है उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान पेंशन योजना 2025 को लेके 1057 करोड़ की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। अगर आपकी भी पेंशन नहीं आई है तो करें ये काम। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने हैं जिससे कि पेंशनधारियों की पेंशन समय पर आ जाए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बकाया राशि जिन भी पेंशनधारियों की नवंबर माह की या नवंबर माह से पहले की राशि अगर नहीं मिली है तो वो भी मिलनी शुरू हो गई है 21 दिसंबर से, यानी कि आने वाले 21 दिसंबर सोमवार से सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 5,000 रुपये होने वाली है। आवेदन जरूर करें। पूरी जानकारी ले वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो बेहद खास है। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपए पेंशन के। तो पेंशन में कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं या हो चुके हैं। कुछ नियम तो लागू भी कर दिए गए हैं, लेकिन नए स्तर से पेंशन में कुछ नए नियम लागू भी होने वाले हैं। तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से नए नियम भी लागू होने वाले हैं। राजस्थान के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के सभी जिलों के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग, एकल नारी, वृद्धजन पेंशन धारकों को मेरा नमस्कार। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जानकारी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी बात छूटने पर आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जारी कर दिया है। सभी जिलों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी जिलों में पेंशन को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकी जाएगी, यानी कि पेंशनधारियों में से किसी भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। पेंशन समय पर देना अनिवार्य होगा। फर्जी पेंशन वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी फर्जी पेंशनधारी ले रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी पेंशन वालों पर सख्त कार्रवाई। और जन्मजात विकलांग भी पेंशन में शामिल हैं। राजस्थान के किसी भी जिले में मनमानी करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर मनमानी होगी, अगर फर्जी पेंशन है तो उस पर कार्रवाई होगी। पेंशन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो साथियों मैं बता दूं कि उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फायदा 1,000 रुपये हर महीने अलग से मिलेगा। पात्रता निवासी हो कम से कम, यानी कि जो दिव्यांगजन है वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके साथ साथ रंगीन पासपोर्ट साइज की 2 फोटो होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्राम सभा या एसडीएम की ओर से प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना है। तो साथियों दिव्यांगजनों के लिए ये दस्तावेज होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर की जो बकाया पेंशन है। तो सितंबर अक्टूबर बकाया पेंशन वितरण शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशनधारियों को सितंबर माह की, अक्टूबर माह की बकाया पेंशन भी मिलनी शुरू हो चुकी है। लाखों लाभार्थियों के खाते में धीरे धीरे राशि पहुंच रही है। सरकार का कहना यही है कि सिर्फ देरी हुई है, पेंशन बंद नहीं हुई है। राजस्थान में कुल लगभग 90.8 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से बड़े हिस्से का समय पेंशन दी जा रही है, यानी कि सभी को बराबर समय पर पेंशन मिल जाएगी। सत्यापन न होने पर पेंशन रुकने की चेतावनी। करीब 25 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्हें जुलाई से या जुलाई के बाद पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्हें सितंबर में सत्यापन की प्रक्रिया नहीं की। यह अंतिम तिथि थी जिससे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पहले ही घोषित कर दिया था। राज्य स्तर पर अब तक करीब 5.7 लाख भारतीयों का भौतिक सत्यापन लंबित है, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रोकी गई है। लेकिन समय रहते हुए भी दिसंबर माह में अभी अपना सत्यापन करवा ले, नहीं तो नई पेंशन भी नहीं मिलेगी। पहला बड़ा बदलाव यही है कि समय पर पेंशन का भुगतान पेंशन धारकों के लिए सबसे अहम शिकायत है कि पेंशन कभी समय पर नहीं आती है, यानी कि बुजुर्गों की और पेंशनधारियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कभी भी पेंशन समय पर नहीं आती है। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के दैनिक खर्चों में दिक्कत होती है। नए नियम के अनुसार अब माह के पहले सप्ताह में ही पेंशन बैंक खाते में आएगी, जिससे पूरे महीने का बजट बनाना और खर्च करना आसान हो जाएगा। सरकार
सरकार ने बैंक को वित्तीय संस्थानों को सशक्त निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में पेंशन देने में देरी नहीं होनी चाहिए। इस सिस्टम में पेंशन धारकों में सुविधा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना बढ़ेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान बढ़ाया गया है, जिससे अब वृद्ध, विधवाओं एवं दिव्यांगों को 2000 से लेकर 4000 तक की पेंशन मिलने लगेगी। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जीवन शैली भी सकारात्मक बदलाव के साथ आएगी। साथ ही उत्तरदायित्व का भी एहसास होने से पेंशनधारी अपनी आर्थिक योजनाएं बेहतर बना पाएंगे। तो साथियों, अब हम जानेंगे कि पेंशन क्यों अटकी हुई है, पेंशनधारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। लाखों पेंशनधारी की शिकायत रहती है कि उनका पेंशन का महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, खाते में कोई पेंशन नहीं आई है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो आधार कार्ड लिंक न होने की समस्या। जिनके आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनकी पेंशन अटक जाती है। लाइफ सर्टिफिकेट के जमा न करवाने पर सरकार हर साल जीवन प्रमाण पत्र मांगती है। जो लोग इससे समय पर जमा नहीं करवाते, उनकी पेंशन भी साथियों रुक जाती है। थर्ड नंबर है कि बैंक खाता बंद। कई बुजुर्गों के बैंक खाता लंबे समय तक चालू नहीं रहते हैं, जिससे भुगतान रुक जाता है। तो समय रहते ही अपने बैंक की भी जांच करते रहें। फंड रिलीज में देरी। कभी कभी राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से पैसा ट्रांसफर होने में देरी हो जाती है। फंड रिलीज देरी। कभी कभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पैसा ट्रांसफर होने में देरी हो जाती है। उसकी वजह से भी नागरिकों की पेंशन अटक जाती है। कुछ राज्यों में पोर्टल SMS के जरिए भी पेंशन ट्रांसफर की पुष्टि होती है। लाभार्थी अपने बैंक आधिकारिक वेबसाइट पर स्थिति चेक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आवेदन कैसे करें, यानी कि पेंशन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से, या फिर ऑफलाइन करें तो पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर। तो आवश्यक दस्तावेज हैं पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज की फोटो। वृद्ध पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, उम्र प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और दिव्यांग के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में शारीरिक या मानसिक रूप दोनों विकलांगों को प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और KYC और सत्यापन 31 दिसंबर से पहले ही करवा लें।